क्योंकि किसी इंसान के अंदर इतनी पावर है ही नहीं कि वो परमेश्वर के शब्द को सुने और सुनकर हम तक पहुंचा दे। ये केवल परमेश्वर ही है जब अपने बातों को किसी मनुष्य पर प्रकट करे तो वो उसके अंदर प्रकट होकर खुद बातें करता है। मूसा से भी परमेश्वर ने एक ही बात कहा और कहा कि इस्राएली लोगों को ये सब बातें बता दे जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। याद है कि प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहता है परमेश्वर भी उसके अंदर बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपकी उन बातों से आपको अलग कर दे या आपने जो मांगा वो आपको ना मिले। यदि आपका जीवन परमेश्वर में है और यदि आपका जीवन परमेश्वर को भाता है, यदि आपका जीवन परमेश्वर के लिए खराई के साथ है, यदि आपका जीवन परमेश्वर के सच्चाई के साथ है, यदि आपका जीवन परमेश्वर में बना हुआ है, तो किसी की भी अंदर हिम्मत नहीं जो आपको परमेश्वर से अलग कर सके। हालेलुया। हम बहुत आसानी से कह देते हैं, मैं आना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं ये करना के लिए तैयार हूँ, पर शैतान के अंदर कुछ भी औकात नहीं कि वो आपको रोक दे। यदि आपका जीवन परमेश्वर के लिए तैयार है तो परमेश्वर भी आपके लिए तैयार है। अभी हम भारती के द्वारा गवाही को सुन रहे थे और गवाही में यही था, जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो उनको रोका जाता है। ये रुकावट आएंगी, ये तो होना जरूरी है, क्योंकि जब जब आप प्रार्थना के लिए बैठोगे तब तब आपके जीवन में रुकावटें आएंगी। और रुकावट इसलिए नहीं आती कि आप परमेश्वर से बात ना करें, पर इसलिए आती है कि आप उद्धार ना पा लें। उसका टारगेट केवल यही है। इसलिए हर तरीके से वो कोशिश करेगा कि आप प्रभु के साथ ना चलें, प्रभु से प्रार्थना ना करें, प्रभु की उपस्थिति में ना बैठे। वो कभी तो कुछ बेचकर, कभी कुछ बेचकर, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा बहुत सारी रुकावटें लेकर आएगा। पर यदि आपका सच्चा समर्पण प्रभु के साथ है तो हर एक रुकावट की दीवार जो यरीहो के समान हो वो सब दीवारों को तोड़ने का सामर्थ्य दे देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे द्वारा इस्राएली लोगों को उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, केवल तू उन्हें नियम मानना सिखा, उन्हें परमेश्वर के वचन को बता, उन्हें तू लेकर चल और देख मैं उस जगह पर लेकर चलूंगा, मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन पवित्र वचन एक बात को कहता है प्रियो, पवित्र वचन एक बात को कहता है, मूसा ने उन सारी बातों को उन लोगों तक पहुंचा दिया और बता दिया कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसा काम करना चाहता है। वचन बताता है जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो एक बहुत बड़ी यरीहो की दीवार थी और वो इतनी बड़ी थी, इतनी ऊंचाई थी, इतनी चौड़ाई थी कि उनका टूटना बहुत मुश्किल था। अगर उस पर भाले मारे जाते, हथौड़ा छेनी मारी जाती, तब भी उसका अंत नहीं था, क्योंकि उसकी दीवार बहुत ऊंची और बहुत चौड़ी थी। प्रभु का पवित्र वचन एक बात को कहता है, यहोशू जब परमेश्वर की उपस्थिति में था तो परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी और आज्ञा देकर परमेश्वर ने कहा, इस रीति से तू इस्राएली लोगों को लेकर चल। और जब तू इस्राएली लोगों को लेकर चले तो एक दिन चक्कर लगाना, दूसरे दिन चक्कर लगाना, ऐसे करते करते और 7वें दिन जब आए तो उस 7वें दिन में तुम कुछ मत करना, केवल ऊंची ध्वनि से जय जयकार करना। और जैसे यहोशू ने परमेश्वर की वाणी को सुना, शब्द को सुना, और जैसे यहोशू ने इस्राएली लोगों को बताया और इस्राएली लोगों ने भी उस आज्ञा को माना कि परमेश्वर का ये शब्द है कि केवल तुम मेरे लिए ऐसा जीवन बिताना। और देखो ये दीवार जो यरीहो की दीवार है, बहुत बड़ी, बहुत चौड़ी, बहुत ऊंची है, वो तुमसे नहीं, लेकिन जब तुम ऐसे आज्ञा में बने रहोगे तो वो दीवार नींव से उखड़कर गिर जाएगी। और जैसे यहोशू ने इस्राएली लोगों से कहा और इस्राएली लोग यहोशू के कहने के अनुसार चले तो प्रियो सच में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जैसे ही 7वां दिन आया और इस्राएली लोगों ने एक दिन में 7 चक्कर लगाए और 7 चक्कर लगाकर जब ऊंची ध्वनि से परमेश्वर यहोवा को पुकारा तो वचन कहता है वो दीवार नींव से उखड़कर उसी समय गिर गई और रोकने वाला रोक ना सका। वो उस यरीहो की दीवार को गिरकर, प्रभु का वचन कहता है, गिराकर वो उस जगह से पार हो गए। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है प्रियो जो आपको रोक सके। हालेलुया। यदि आपका विश्वास और आपका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है, परमेश्वर के साथ ऐसा ऐसा संबंध है, तो याद रखें आपका संबंध, आपका विश्वास कभी भी परमेश्वर से अलग कर नहीं सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं नहीं कहती प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, और वचन यहाँ साफ कहता है, यह वह आज्ञा और विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। हालेलुया। ये नियम और ये आज्ञा किसी इंसान के नहीं है, ये आज्ञा और नियम केवल परमेश्वर के हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने केवल अपने नबियों को रखा है, अपने दासियों को रखा है कि वो परमेश्वर के शब्दों को हम तक पहुंचाएं और उन नियमों को चलने के लिए, मानने के लिए वो हमें तैयार करे। ये कोई इंसान का काम नहीं है, केवल परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम उसमें बने रहें और उसका वचन हमें। यदि हम उन आज्ञाओं में बने रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा। फिर जो कुछ भी हम बोलेंगे, वचन कहता है वो हमारा एक भी शब्द निष्फल नहीं होगा, वो हमारे शब्दों को सुनेगा और उस शब्दों को वो पूरा भी कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कह रही प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। और जब परमेश्वर हम में बना रहेगा तो सच में परमेश्वर आपकी उन्नति करता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है वो खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और वो तक कितना होंगे। हालेलुया।